देश भर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में बारिश का कहर जारी है। बिहार में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित हैं। उत्तराखंड और असम के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं हिमाचल के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जलभराव और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और अधिक बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन अलर्ट पर है और राहत बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। तो देखिए, मैदान हो या फिर पहाड़, हर जगह बारिश कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर घाटी या फिर मध्य प्रदेश, हर जगह बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बारिश का प्रहार ऐसा कि सड़कें नदियों की तरह दिखने लगी हैं, तालाब बन गई सड़कें। वहीं हाहाकारी नदियां जो हैं वो जानलेवा हो गई हैं, कई मकानों को अपने साथ बहा ले गई। तो बिहार में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कई जिलों में रेड अलर्ट वहां घोषित किया गया है, तो कटाव लगातार इतना ज्यादा कि जान माल का नुकसान भी हो रहा है। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। तो वहीं कई लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं कि राहत बचाव में जो लोग आएंगे उनसे उनको राहत मिलेगी। 17 लाख लोग जो हैं बिहार में प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में 16 जिलों में बाढ़ बारिश का कहर है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर है। तो हर तरफ बारिश कहर बरपा रही है और बारिश की कहर बरपाने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल पहाड़ों का, जहां से त्रासदी की खबरें भी आई। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है बिहार में। बिहार की 7 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप अंदाजा लगाइएगा कि क्या बिहार में इस वक्त चल रहा है। इन 7 तस्वीरों में देखिए, पटना की सड़कें जलमग्न हो गई है। सड़क है या तालाब, आप अंतर करना आपको मुश्किल हो जाएगा। वहीं मुंगेर में बाढ़ के कारण 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। वहीं रोहतास की तस्वीरें देखिए, पानी कैसे लबालब भरा हुआ है। इसके अलावा भागलपुर, कैमूर, सीतामढ़ी में भी हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं। इन स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे हो कि बिहार में बाढ़ का कहर है और ये तस्वीरें बता रही है कि कितनी परेशानी बिहार के लोगों को झेलनी पड़ रही है। पटना जो राजधानी है, लेकिन लबालब पटना के कई इलाके पानी से भरे हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मुंगेर की हालत आप देखिए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रोहतास में घरों में पानी घुस गया है, लोग अपने बचाव में सुरक्षित जगहों पर भी जा रहे हैं। भागलपुर में भी बाढ़ बारिश का कहर जबरदस्त देखने को मिला। कैमूर में भी हालात खराब है। सीतामढ़ी की हालत और ज्यादा खराब है। सड़कें हैं या नहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर नीतीश सरकार भी एक्शन मोड में है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ की स्थिति के संबंध में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में सीएम नीतीश ने जिला अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद भेजने का निर्देश दिया है। तो हर साल बाढ़ की विभीषिका से बिहार परेशान होता है, जिसकी वजह से हर साल एक बड़ी रकम खर्च भी होती है। लेकिन जिस तरह से इस बार मॉनसून मेहरबान है बिहार में और जैसे बाढ़ बारिश हर तरफ देखने को मिल रही है, नीतीश सरकार भी एक्शन में है। अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि हर संभव मदद पहुंचाई जाए। जहां भी बाढ़ है, जहां भी लोग बाढ़ पीड़ित हैं, जहां बाढ़ से लोग परेशान है, पानी जहां घुस गया है, जलमग्न इलाके जो हैं, वहां राहत बचाव का काम तेजी से किया जाए। इधर उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा की सच्चाई अब और भी चौंकाने वाली है। सबसे माना जा रहा है कि पहले दोपहर 1:45 पर एक ही बार में मलबे और पानी का सैलाब आया, लेकिन अब सामने आए एक वीडियो के मुताबिक धराली में यह सैलाब 1 नहीं 4 बार आया था। यह वीडियो गीता सेमवाल नाम के एक स्थानीय ब्लॉगर ने रिकॉर्ड किया, जो मेले में शामिल होने वहां पहुंची थी। उन्होंने बताया कि मंजर इतना खतरनाक और डरावना था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले सब कुछ तबाह हो गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि 4 बार मलबा आया और बाजार पूरी तरह से मलबे में दब गया। राहत की बात यह रही कि आपदा के कुछ ही समय बाद सेना और राहत की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी शुरू किया गया। अब सरकार ने जांच के लिए
विशेषज्ञों की टीम गठित कर दी है। तो एक और सच सामने आया, देखिए धराली में जिस तरह से मलबा आया, आसमानी बादल फटा, उसके बाद कहा जा रहा था कि ये आसमानी आफत एक बार में सब कुछ अपने साथ ले गई, तो ऐसा नहीं है। एक बार नहीं 4 बार मलबा आया और धराली को जिसने जमींदोज कर दिया, अपने अंदर समेट लिया मलबे ने पूरे धराली को। और एक ब्लॉगर जो है उन्होंने यहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार मलबा धराली तक पहुंचा। ये आपदा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी के प्रयासों से, भारत सरकार की एजेंसियों के प्रयासों से, राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों से, सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवी लोग, सबके प्रयासों से वहाँ पर बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है। मोबाइल नेटवर्क ठीक हो गया है, बैली ब्रिज का निर्माण हो चुका है और मशीनें वहाँ पर पहुँच गई है। वहाँ पर काम चल रहा है और जैसे ही बड़ी मशीनें वहाँ पहुँचेंगी तो और तेजी से काम चलेगा। आज जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनके लिए राशन इत्यादि की व्यवस्था भी वहाँ पर हो चुकी है। और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या चल रहा है। विमलेंद्र राय हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ेंगे हमारे साथ, रईस अहमद श्रीनगर से जुड़ेंगे, अभिषेक देहरादून से और हर्ष गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ लखीमपुर से। लेकिन सबसे पहले अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पहाड़ों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जो तस्वीर एक सामने आई उसने बता दिया कि हर्षिल में यानी एक बार नहीं, धराली में एक बार नहीं 4 बार मलबा आया था, जिसके बाद ये पूरी आपदा आई। क्या अपडेट आपके पास, क्या कोई राहत की उम्मीद है बारिश से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं और ये घटना के 9 दिन बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी बात यह है कि जो जैसा माना जा रहा था कि धराली में केवल एक बार ही सैलाब पानी का मलबे का आया था, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती है कि किस तरह से एक के बाद एक फ्लड आया और उसके बाद लगातार जो धराली का जो बाजार था वहां पर किस तरह से जो 50 फीट मलबा है वो एक के बाद एक 4 बार जिस तरह से मलबा आया उसकी वजह से बना। जहां तक पूरे अगर क्षेत्र की मैं बात करूं तो पूरा उत्तराखंड फिलहाल बारिश से त्रस्त है और खासतौर पर राजधानी देहरादून में पिछले 24 घंटे से जो बारिश हुई थी उसमें उसकी तस्वीर सभी ने देखी, किस तरह से यहाँ पर पानी पानी दिखाई दिया, पूरी राजधानी पानी। ये हाल जो है पूरे देश का है। अब तक बारिश के कारण करीब 43 सड़कें अभी बंद है, जिसमें से 3 जो नेशनल हाईवे हैं। और बड़ी बात यह है कि मौसम खराब होने की वजह से पिछले जो 2 दिनों से यात्रा भी बंद है। केदारनाथ धाम की यात्रा, गंगोत्री की यात्रा, यमुनोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा को बंद कर दिया गया है और साथ ही जो अगले 24 घंटे जो हैं वो और भी ज्यादा भारी हैं। आज फिलहाल अगर आज की बात करूं तो कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बारिश जरूर हुई है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर, और छोटी मोटी लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई है, जिसकी वजह से जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है और वो रास्ते को खोलने का काम कर रहा है, रास्ते जहां पर टूट गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आने वाले 24 घंटे हैं उसमें विशेष तौर पर मौसम विभाग ने जो लोग हैं यहाँ पर आने वाले उनको एडवाइजरी जारी की है। साथ ही जो नदी नालों के पास लोग रहते हैं उनको भी विशेष चेतावनी दी गई है कि वो ऐसे स्थान पर ना रहें और अगर हैं तो वहां पर शिफ्ट हो जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक और फैसला लिया है, जो बड़ा फैसला भी सरकार का माना जा सकता है, कि जो नदी नालों के पास जो निर्माण है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। और ये इसीलिए है क्योंकि लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है और जिस तरह की बारिश का नजारा एक बार देखने को मिल रहा है अगस्त के महीने में, वो मिड अगस्त में, वैसा अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बार जो त्रासदी है वो कई बार आ चुकी है, पहाड़ पर हमने देखी। और साथ ही यानी अभिषेक कह लें तो पहाड़ों में या फिर उत्तराखंड के लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रईस हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। रईस, वहां क्या हाल है? लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा था, घाटी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर आ रही थी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां हालात कैसे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि लगातार बारिशें हुई है और खासतौर पे जो अपर रीचेस है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं और आने वाले जो कुछ दिन है उसमें भी यही प्रेडिक्शन की गई है, आशंका जताई गई है कि और बारिशें होंगी। और यहाँ पे हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो है वो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, मड स्लाइड, फ्लश फ्लड जो है वो यहाँ पे फिर होते हैं, जिसकी वजह से काफी जानें जो है वो जाया होती है। तो ऐसे में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने लोगों को पहले ही एडवाइस किया है कि
ऐसे लैंड प्रोन एरियाज जहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं उन एरियाज में जो है वो एहतियात बरते। और अगर ज्यादा बारिशें होती है तो बेवजह घरों से बाहर ना निकले, ज्यादा इंडोर ही रहे। और हमने यहाँ पे देखा है कि जम्मू के कुछ एरियाज जिनमें डोडा, रियासी, पुंछ, किश्तवाड़, ये ऐसे एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं और जहाँ पे फ्लड फ्लड आते हैं। वही अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कुपवारा में जो है वो फ्लड होते हैं, उड़ी में होते हैं, सोनमर्ग, पहलगाम, इस तरह के एरिया जो है खास करके नॉर्थ और साउथ देखिए, यहाँ पे अक्सर इस तरह के वाकयात जो है इस तरह के फ्लड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी अब आने वाले कुछ दिनों में बारिशों की आशंका जताई गई है और इससे पहले भी काफी बारिशें हुई हैं। लेकिन लोगों को यही कहा गया है कि वो सतर्कता बरतें और बेवजह घरों से बाहर ना निकले। और जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, खासतौर पे जो हाईवे से सफर करते हैं, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है वो रोड कहीं बार जो है वो दब जाती है या लैंडस्लाइड होते हैं, तो उनको कहा गया है कि सफर में निकलने से पहले जो है वो पूरा जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करें और मौसम के बारे में जो है पहले जाने, उसके बाद ही कोई सफर करे। तो यहाँ पे भी लगातार हमने देखा है कि मौसम जो है और आलूदाही कहीं मकामात पे है जो अपर रीचेस है। हालांकि बहुत गर्मी है श्रीनगर की, अगर हम प्लेन की बात करें तो गर्मी बहुत है, लेकिन जो अपर रीचेस है वहां पे बारिशें हो रही है और आने वाले दिनों में और बारिशें होंगी। बिल्कुल रईस, और बारिश का अंदेशा आगे भी जताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रईस आपका, अभिषेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है हर तरफ और बारिश की वजह से लोग परेशान भी हैं और पहाड़ों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। लगातार बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल जो तस्वीर है वो बेहतर नहीं होगी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और उसके बाद अभी फौरी राहत नहीं मिल सकती है। यानी आप समझिए कि जो लोग यात्रा पर गए हैं उनके लिए परेशानी कम नहीं हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी भी खतरा बरकरार है, रास्ते टूटे हुए हैं जिसकी वजह से यात्रियों को भी काफी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग की भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन ने केदारधाम यात्रा जो अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। सोनप्रयाग में यात्रियों के साथ रुद्रप्रयाग पुलिस की नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेरा कहना ये चाहूँगा कि चूंकि यहाँ पे रेड अलर्ट है और हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है जनपद में। कल भी एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे यहाँ पे जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई, बाकी लोगों को चोट लगी थी। इसी के तहत जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए यात्रा पे रोक लगाई थी और जो कल तक भी इफेक्टिव है। उसके बावजूद जनपद में अलग अलग जगह पे बैरिकेड लगाने के बावजूद भी लोग, जो यात्री हमारे लोकल्स के लिए जो सुविधाएं हैं, बसें हैं या मैक्स है, उनके सहायता से चोरी छुपे सोनप्रयाग तक पहुंच रहे और उनके द्वारा जब जिद लगाई गई, बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं समझा गया। तो देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने मुश्किल में है। आप देखिए असम गुवाहाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है, जिससे यातायात काफी प्रभावित है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश का अयोध्या की धर्म नगरी अयोध्या की, जहां सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। तो वहीं राजस्थान के धौलपुर में बारिश के बाद मार्केट से लेकर सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। लोग कई फीट पानी में से होकर आ जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, पहाड़ तो पहाड़, मैदान भी ऐसे ही बाढ़ बारिश की चपेट से घिरे हुए हैं। गुवाहाटी के बाद अयोध्या, उसके बाद धौलपुर की तस्वीरें बता रही है कि पूरा भारत देश इस समय मॉनसूनी आफत की चपेट में है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी में सड़कें हैं या नहीं पता नहीं चल रहा है, सड़कें दरिया बन गई हैं। वहीं देखिए अयोध्या में सरयू नदी का पानी बढ़ा तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। धौलपुर राजस्थान में पानी इतना ज्यादा है कि सड़कों पर कई फीट पानी भरा पड़ा है। और विमलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। विमलेंद्र का ही रुख करते हैं। सबसे पहले विमलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, वाराणसी में क्या मौसम अलर्ट है वहां अभी फिलहाल? अनुति, बता दो कि मौसम विभाग ने वाराणसी में 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की भारी संभावना तो बताया, लेकिन अगर बाढ़ की स्थिति का बात करते हैं तो वाराणसी काशी के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि लगातार गंगा के जल स्तर में, जबकि पूरे देश में गंगा का जल स्तर, विभिन्न नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन काशी वासियों के लिए एक सुखद संदेश है कि यहाँ प्रति घंटा जो है 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा में लगातार घटाव जारी है और वर्तमान में अभी का जो स्थिति है वो
67.30 मीटर है, जो ये बहुत खराब स्थिति में नहीं है। सब मिला के अगर बात करते हैं तो गंगा लगातार घटती जा रही है और यह घटाव इसलिए भी भारी पड़ रहा, अच्छा हो रहा है, क्योंकि इलाहाबाद में भी आधा सेंटीमीटर का प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में जो वृद्धि थी वो घटती जा रही है। अब सब मिला के ये पीछे की स्थिति मैं आपको दिखलाऊं कि ये वाराणसी का वरुणा नदी है और ये वरुणा नदी वाराणसी को लिंक करती है। साथ ही साथ ये सड़क है वरुणा नदी के ठीक किनारे, जिस सड़क पे यातायात भारी दबाव रहता है। लाखों लोग प्रतिदिन हजारों फोर व्हीलर और टू व्हीलर जाते हैं, लेकिन अभी ये रास्ता बंद है। ये पूरी की पूरे ये जो बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन के ऊपर तकरीबन 2 मीटर पानी था, लेकिन पानी अब इतना घट चुका है। तो यानी सब मिला के ये माना जा रहा है कि एक सुखद संदेश है। लगातार तो हम समझ ले विमलेंद्र कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है, गंगा का जो स्तर है वो घट रहा है। चलिए हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हर्ष गुप्ता हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं। अगर हर्ष हम कहें उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, क्योंकि हमने देखा अयोध्या की तस्वीरें जहां सरयू नदी का पानी बढ़ा और निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं, क्या वहां अलर्ट क्या जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से? देखिए अनूप, बिल्कुल मौसम विभाग ने जो है अगले 3 घंटे तक चाहे सीतापुर हो, लखीमपुर हो, बहराइच हो, इटावा हो, ऐसे आदि तमाम जिलों के कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और वहां पर जो है मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। हालांकि अगर यूपी के लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर शारदा और घाघरा नदी जो है उफान पर हो गई है। लगातार जो पहाड़ों पर बारिश हो रही थी, जिसके चलते शारदा और घाघरा नदी उफान पर हुई, जिसके चलते काफी जो पानी है वो बनबसा बैराज से भी डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद जनपद की करीब 5 तहसीलें जो है इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर हम निगासन तहसील की बात करें तो अगले 3 घंटे यूपी के कई जिलों में भारी पड़ने वाले हैं, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विमलेंद्र और हर्ष हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।